Assalamualaikum. Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss fifth lecture from 9th class 4th chapter which is cell organelles. सेल ऑर्गेनेली जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियस जो है डिस्कस की थी, राइबोसोम हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑर्गेनेली है। ये आप सामने जो है डायग्राम में देख सकते हैं। फर्ज करें ये एक हमारे पास जो है ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और जो है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और ये जो है यूकैरियोट्स के अंदर जो है पाई जाती है। इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी आउटर जो मेम्ब्रेन है वो हमवार होती है, मतलब स्मूथ होती है, सीधी होती है बिल्कुल, जबकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर वाली वो जो है मैनी फोल्ड्स बनाती है। मतलब ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड्स उसने बनाए हुए हैं। मैट्रिक्स के अंदर ये वाली जगह जो है मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स के अंदर जो है इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत से फोल्ड्स बना रही होती है जिसको नाम देते हैं क्रिस्टी का। तो ये है क्रिस्टाई का नाम देते हैं या क्रिस्टी का नाम देते हैं। तो ये जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल के अंदर वो जगह है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है। और रेस्पिरेशन के दौरान बेसिकली क्या है, एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाती है, एनर्जी जो है हासिल की जाती है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही थी। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जो है यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। ये सामने आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी स्मूथ होती है, मतलब हमवार होती है, बिल्कुल सीधी होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है बहुत से फोल्ड्स बनाती है जिसको नाम देते हैं क्रिस्टाई का। और मैट्रिक्स के अंदर इनर मेम्ब्रेन जो है मैट्रिक्स के अंदर जो है मैनी फोल्ड फॉर्म करती है, बनाती है, जिनको नाम दिया जाता है क्रिस्टाई का। और ये जो है सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा देते हैं और इसका काम जो है ये काम सरंजाम देता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन में ये है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो रिएक्शन हो रहा होता है और जो है उस दौरान जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो इस तरह से एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल के तौर पर जो है काम करता है, मतलब एक सेल की तमाम तरह एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही दरअसल पैदा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इक्वल अमाउंट ऑफ जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जो है डीएनए होता है और जो है इसके पास अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। और वो जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक से जो है ज़्यादा मिलते जुलते हैं बानिस्बत यूकैरियोटिक सेल से। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, उसको जो है डिटेल में देखते हैं। प्लास्टिड क्या होती है? तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं और ये जो है पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर और इसके अलावा चंद एक प्रोटिस्ट के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें हमारे पास एल्गी आ जाते हैं। तो ये सिर्फ जो है प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं प्लास्टिड, और चंद एक प्रोटिस्ट जिनमें एल्गी आ जाती हैं उनके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। इनकी जो है 3 अकसाम हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्लोरोप्लास्ट है। वाइडली मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन वो देखें हमवार है, सीधी है, जबकि इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन वाली साइड पे जो है ये जो थैलियाँ बनती हैं, सैक्स बनाती है अंदरूनी मेम्ब्रेन। जो थैलियाँ उसको नाम दिया जाता है थैलाकॉइड्स का। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म सैक्स, दीज सैक्स आर कॉल्ड थैलाकॉइड्स। और थैलाकॉइड्स जो हैं ढेर की सूरत में होते हैं, मतलब एक सेट की सूरत में होते हैं, स्टॉक की सूरत में होते हैं। उन थैलाकॉइड्स के स्टॉक को नाम दिया जाता है ग्रेनम का।
ग्रेना या ग्रेनम का नाम दिया जाता है। और ये जो थैलाकॉइड्स हैं, ये स्टार्क की हमने बात की है, जिसको हमने ग्रेनम का नाम दिया है। ये जो है एक माई के अंदर जो है फ्लूइड के अंदर जो है इनर साइड पे जो एक फ्लूइड होता है जिसको स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है, उसके अंदर जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर जो है ये थैलाकॉइड्स की अगर बात करें तो इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट और इसके साथ एसेसरी पिगमेंट भी पाए जाते हैं, मुआविन पिगमेंट जो है उनको नाम दिया जाता है। तो क्लोरोफिल की वजह से इनका कलर जो है ग्रीन होता है और ये थैलाकॉइड्स के अंदर जो है मौजूद होते हैं। इसका काम क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेन साइट्स हैं फोटोसिंथेसिस की, मतलब यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरी तरह के जो प्लास्टिड हैं वो कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो हैं ये जो है पिगमेंटेड हैं और ये जो है ब्राइट कलर के होते हैं और इसका काम जो है पेटल्स को जो है कलर प्रोवाइड करना, फूलों की जो पत्तियां होती हैं उनको रंग मुहैया करना, और इसके अलावा फ्रूट्स को जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो ये क्रोमोप्लास्ट ही प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो कम फंक्शन की अगर बात करें, जिस तरह इनका फंक्शन जो था वो फोटोसिंथेसिस करना था, क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो इनका जो मेन फंक्शन है उसमें हमारे पास आ जाता है क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन के अंदर पोलिनेशन में मदद देते हैं। इसके अलावा जो है डिस्पर्सल ऑफ जो है फ्रूट्स, फलों के बिखराव में जो है मदद देते हैं। तो मेन जो है इसके दो फंक्शन हैं क्रोमोप्लास्ट के। और तीसरी तरह के जो प्लास्टिड हैं वो हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है बेरंग होते हैं, इनका काम जो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड को जो स्टोर करना होता है, और ये पौधों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे जो है खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है। तो वो प्लास्टिड जो हैं उनको हम नाम देते हैं ल्यूकोप्लास्ट का। तो प्लास्टिड की बात हो रही थी, दूसरी तरह के प्लास्टिड जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं, जिसमें हमने बात की कि ये जो है पिगमेंटेड प्लास्टिड होते हैं और इनका जो काम है वो कलर देना होता है, ब्राइट कलर देते हैं, शौक कलर जो है देते हैं। ये जो है मेन काम जो है फूलों की पत्तियों और इसके अलावा फलों को जो इसको रंग मुहैया करना होता है इसका। इसके अलावा जो है ये डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में भी मदद देते हैं, पोलिनेशन में भी मदद देते हैं। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन में ये है कि फूल के जो है नर मतलब हिस्से से, जिसको एंथर का नाम दिया जाता है, वहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है मादा हिस्से की तरफ, स्टिग्मा की तरफ मुंतकिल हो जाना, उसको हम नाम देते हैं पोलिनेशन का। तो ये जो है क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में मदद देते हैं, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में जो है इन्वॉल्व होते हैं, कलर पेटल्स को मुहैया करते हैं। और इसके अलावा जो है ये इनका जो और काम है फ्रूट्स में कि डिस्पर्सल में जो है मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट हैं। ये तीसरी तरह के प्लास्टिड हैं और ये जो है कलरलेस होते हैं, मतलब इनका कोई रंग नहीं होता, और ये इनका काम जो है मेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को जो स्टोर करना होता है। और ये पौधों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे खुराक को जो है ज़ख़ीरा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उन पार्ट्स में जो है ये पाए जाते हैं, और ये जो प्लास्टिड हैं ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। तो ये तीन जो है प्लास्टिड की टाइप्स थी, जिसमें हमने बात की क्लोरोप्लास्ट की, इसके अलावा हमने बात की क्रोमोप्लास्ट की, और लास्ट में बात की हमने ल्यूकोप्लास्ट की। तो ये तीन जो है बेसिकली प्लास्टिड की जो है टाइप्स हैं। मैं जो है दोबारा से जो है हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि प्लास्टिड क्या हैं। प्लास्टिड जो है एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं और ये पाए जाते हैं पौधों के अंदर, और इसके अलावा जो है एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। लोकेशन की हमने बात की, ये पौधों के अंदर और जो है एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। तीन तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, बैरूनी मेम्ब्रेन जो है स्मूथ होती है, हमार होती है, जबकि अंदरूनी मेम्ब्रेन जो है सैक्स बनाती है, जिसको नाम देते हैं थैलाकॉइड्स का। और थैलाकॉइड्स जो है एक सेट की सूरत में होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ग्रेनम का। और जो है ग्रेनम जो है एक माइक के अंदर जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, जिसको नाम देते हैं हम स्ट्रोमा का। और ये था हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट। दूसरी तरह के जो इसके अलावा क्लोरोफिल इसके अंदर जो है मौजूद होता है, और ये वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रही होती है।
दूसरी तरह के प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो है ये पिगमेंटेड होते हैं, मतलब ये जो है पिगमेंट मुहैया करते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि ब्राइट कलर प्रोवाइड करते हैं पौधे के हिस्सों को, मतलब जो है शो कलर मुहैया करते हैं। मेन जो फंक्शन है इसका डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पोलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो पेटल्स को जो है फलों को भी रंग मुहैया करते हैं। इसके अलावा फूलों की जो पत्तियां हैं, पेटल्स जिनको नाम देते हैं, उनको भी जो है कलर मुहैया करते हैं। इसके अलावा जो है हमने बात की ल्यूकोप्लास्ट, ये तीसरी तरह के प्लास्टिड हैं, ये कलरलेस होते हैं। इसमें इनका काम जो है स्टोर करना है कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, और ये पौधों के इन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे खुराक को जो है स्टोर किया जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए जो है ये हमारे पास जो आज था माइटोकॉन्ड्रिया और जो है प्लास्टिड, तो इसके मुतालिक जो है किसी भी क्वेश्चन के लिए जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।